जी सर, हमारा यहाँ पर ये सवाल है, लाइक आपके पास दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है एक, राइट। उसको हमने बेसिकली आगे की तरफ बेसिकली स्पीड दिया है v नॉट, और उसको हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दे दिया है 3v नॉट बाई आर, और एक ऐसे सरफेस पर रखा है जिसमें की तो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है म्यू, और रखकर हमने उसको रिलीज कर दिया, राइट। अब अगर आप ध्यान देंगे ना तो इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है कि धीरे धीरे ही कर तो v इक्वल टू ओमेगा आर बना सके। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपका बेसिकली कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। अब अगर आप ध्यान देंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका तो ये वाले पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो आपका तो ये वाले पॉइंट के अबाउट जीरो है, मतलब कि आप बेसिकली तो ये वाले पॉइंट के अबाउट आप लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एज सिंपल एज दैट। तो वही हम लोगों ने लगाया है एम वी नॉट आर माइनस है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू है आपके पास 3v नॉट बाई आर, और बराबर है आपके पास प्योर रोलिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो प्योर रोलिंग ऑन दी मतलब कि तो प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी बेसिकली तो ग्राउंड का कंडीशन आपके पास क्या आता है, तो v इक्वल टू ओमेगा। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ ना तो प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड का कंडीशन आपके पास क्या आता है, तो v बराबर मतलब कि ओमेगा। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ ना तो प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड का कंडीशन आपके पास क्या आता है, तो v बराबर ओमेगा। अगेन मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा ना तो प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड का कंडीशन आपके पास क्या आता है, तो v इक्वल टू ओमेगा। और हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जब लिखना रहता है तो सिस्टम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आता है सिस्टम का विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो सिस्टम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मतलब आता है सिस्टम का विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर, और प्लस एम वी आर 7/5 एम वी आर, तो बराबर है आपके पास 7/5 इंटू एम वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। v ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है माइनस ऑफ मतलब माइनस ऑफ द v नॉट और बाई 7, तो ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है माइनस ऑफ द v नॉट और बाई आ गया है आपके पास 7 है, राइट। अब अगर आप तो v एट एनी टाइम t लिखेंगे ना तो v नॉट और माइनस म्यू t होगा, क्योंकि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में टू मेक v इक्वल टू ओमेगा। तो एट एनी बेसिकली टाइम t आपके पास v जो आएगा ना वो आएगा आपके पास v नॉट माइनस आ जाएगा म्यू t, और बराबर ये है आपका बेसिकली एट एनी बेसिकली तो टाइम ओमेगा इंटू आर। तो एट एनी टाइम ओमेगा लिखना है ना तो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, तो टॉर्क बाई आई। अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, तो टॉर्क बाई आई। तो म्यू एम जी आर और बाई आई आ गया है आपके पास 2/5 इंटू आ गया है आपके पास एम आर स्क्वायर। अगेन अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर और बाई आई आ गया है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी, और माइनस आपके पास जो इनिशियल ओमेगा था ना बेसिकली ओमेगा नॉट 3v नॉट बाई आर इंटू आर, ये है आपका बेसिकली ओमेगा एट एनी टाइम टी इंटू आर, ये है आपका बेसिकली तो v एट एनी टाइम टी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये है आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये लिखा हुआ है आपके पास v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, राइट। इज इट ट्रू? तो यहाँ पे आप जब निकालेगा ना तो टाइम आपके पास आ रहा है 8v नॉट बाई 7 म्यू जी, ये आ रहा है आपके पास टाइम आपके पास आ रहा है 8v नॉट बाई 7 म्यू जी। तो v ऑफ द प्योर रोलिंग यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ द v नॉट बाई 7, और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग भी आप देखिएगा तो यहाँ से भी आपके पास वहीं आ जाएगा माइनस v नॉट बाई 7 आर, जो कि आपका यहाँ से आया था। आई गेस ये पूरा सवाल आप बहुत अच्छे से छाप लीजिए, तो गोल्डन क्वेश्चन है। अगर आप में इस सवाल को समझने की आपके पास अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास कैसे फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक v इक्वल टू ओमेगा, अगर आप इतना समझ पा रहे हैं यू आर ऑन द राइट पाथ। लव यू गाइज।